नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो है कि क्यों वेलनेस और हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनते जा रहे हैं भारत के अंदर और वर्ल्ड वाइड में भी। वेलनेस कंसल्टेंट्स वैसे तो सबसे पहले करते क्या हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब उनकी पहुंच से बाहर निकल चुकी होती है समस्या। जब तक समस्या को वो कंट्रोल करते रहते हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी दवाई लेके, कोई ट्यूब लगा के जब तक कंट्रोल करते रहते हैं, तब तक तो घर पे सब चलो सही चलता रहता है। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें बिगड़ जाती है तब डॉक्टर्स के पास जाते हैं और रायता समेटने जाते हैं। कभी भी प्रीएम्प्टिव मेजर्स नहीं लिए जाते, मतलब पहले से तैयारी नहीं करी जाती। और इसी चीज़ का काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है हमारी ओवरऑल मिडिल क्लास को। जितने भी लोग आज के समय डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और डॉक्टर्स के पास भीड़ बढ़ रही है, ये तो मैं जानता हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले एक डॉक्टर का इंसिडेंट बताता हूँ। मैं डॉक्टर क्लिनिक में बैठा हुआ था, एक लेडी आती है स्किन इश्यूज़ की वजह से, और स्किन इश्यूज़ की वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। नसें हरी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी, बहुत ज़्यादा इचीनेस थी, फंगस हो रही थी, इन्फेक्शंस हो रहे थे और बहुत सारी चीज़ें। और एक सिंपल चीज़ मैंने देखा, उनको सिर्फ बहुत एक सिंपल छोटी सी चीज़ ठीक कर सकती थी अगर वो अपनी डाइजेशन पे काम करते। तो वो उनसे डॉक्टर ने पूछा तक नहीं कि उनकी डाइजेशन कैसी है या नहीं। बट जब मैंने उनसे पूछा क्लिनिक से बाहर निकलने के बाद उस लेडी से कि आपकी डाइजेशन कैसी रहती है, वो कहती है भैया पेट तो बहुत ख़राब रहता है। और मैंने उनको बताया कि जो भी आप दवाइयाँ लेंगे वो आगे जाके आपकी पेट खराब करनी ही है, और भी ज़्यादा पेट खराब होंगे और ज़्यादा पेट खराब होंगे, फिर और ज़्यादा स्किन इश्यूज़ होंगे। तो ये एक विशियस साइकिल है, ये एक बहुत खतरनाक लूप है जो आपको इधर ही घुमाता जाएगा, इधर ही घुमाता जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देने के लिए आज के समय हमारे पास एक तो लोग बहुत कम हैं, बहुत कम वेलनेस कंसल्टेंट्स हैं। ऐसे लोग जो लोगों को पैसे लेके उनकी हेल्थ की सॉल्यूशन बता सकें। हम सिर्फ डॉक्टर्स के बारे में ही सोच सकते हैं और कोई अभी हमारे दिमाग में है नहीं। और होना चाहिए कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होने चाहिए जो लोगों को अच्छी राह पर लेके जाएं, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि आपको जब सब कुछ खराब हो गया है, जब आपकी हेल्थ खराब हो गई है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फिर कोई भी चीज़ें, डिस्क का इश्यू हो गया, या फिर कोई भी चीज़ अगर इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो पहले ही ठीक कर लो ना भाई। हमें क्यों डॉक्टर्स के पास जाके, जो वैसे ही डॉक्टर्स इतने कम हैं, पेशेंट्स उन पे इतने ज़्यादा हैं, वर्कलोड बढ़ा पड़ा है, बहुत ठीक से लोगों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं इसी वजह से, तो उनके पास स्ट्रेस इतना है। तो क्यों नहीं प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले सकें। और ये बात तो मैं सारी हाउसवाइफ्स को भी बताना चाहूँगा कि आज के समय जो आपकी बिटरनेस का और आपके जो इश्यूज़ हैं, एंग्जायटी वगैरह हैं, उसका जो कारण है वो यही है कि आपके पास एक वर्थवाइल प्रोडक्टिव काम नहीं है बच्चों को संभालने से अलग। और आप कहोगे कि हाँ, हम तो बच्चे संभालते हैं, घर संभालते हैं, बट देखिए, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा काम बचा नहीं है आज के समय घर में कुछ करने को। जब हमारे दादी दादा हुआ करते थे तब घर में ही वो हाथ से घुमाने वाली चक्की हुआ करती थी, घर में ही मसाले पीसे जाते थे, घर में ही आटा पीसा जाता था, उगाया भी घर में ही जाता था, गेहूं भी उगाया जाता था, सब्जी भी उगाई जाती थी, सब काम घर में ही करा जाता था, A to Z, उगाने से लेके खाने तक। और उस समय मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई, वीमेन के पास एक कोटा होता था कि जिसको उनको फुलफिल करके अपने परिवार का पेट पालना होता था, और आदमी कमाने जाते थे, वो मैं समझ सकता हूँ। पर आज के समय विमेन के पास इतनी पावर है, लेकिन उस पावर का मिसयूज, और कोई मिसयूज हो रहा है, कोई यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है उसको। वो जो फ्री टाइम है उसमें विमेन अपनी फेलो विमेन के साथ चुगली करने के बजाय उनकी हेल्थ सॉल्यूशंस अगर देंगे और उसके लिए पैसे भी चार्ज करेंगे, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा काम किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, इज्जत कमाई जा सकती है, इज्जत कमाई जा सकती है भाई। हाउस वाइफ को आज के समय आइदर तो ऐसे कामों में जाना पड़ता है जैसे टीचिंग हो गया या फिर नर्सिंग हो गया। दोनों ही कामों में बहुत लिमिटेड सैलरी मिलती है और बहुत ज़्यादा जूस निकाला जाता है। आप भी मेरे को कमेंट्स में बताना कि काफ़ी सारी टीचर्स हम ऐसी जानते हैं जो 15,000 20,000 की जॉब कर रहे हैं और उनको बिल्कुल
सक आउट कर लिया जा रहा है एनर्जी से। कोई उनके पास मेंटल जूस नहीं बच रहा है, कोई घर में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हैं, हेल्थ बिगड़ी पड़ी है, फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, सबसे लड़ाई हो रही है, चिड़चिड़े रहते हैं, बच्चों को डांटते रहते हैं। और आप खुद ही सोचिए इस लाइफ के साथ कोई कहाँ खुशी की तरफ जा सकता है। तो इस बात को हम ले सकते हैं अपनी कंसंट्रेशन में। और मैं चाहूँगा नर्सेज भी इस बात में अपना सहयोग दें, क्योंकि नर्सेज भी इस काम को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकती हैं। और अपनी जो मंडेन लाइफ है, जो क्या कहते हैं 12-12, 15-15 घंटे की उन्हें शिफ्ट करनी पड़ती हैं, और छुट्टी के नाम पे एक दिन भी मुश्किल से मिलता महीने में, तो उस चीज़ से कुछ बेटर कर सकते हैं अगर वेलनेस कंसल्टेंट्स की तरफ जाते हैं तो। और अगर आपको नहीं पता है क्या होता है, कैसे होता है, तो आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, WC वेलनेस कंसल्टेंट, WC अगर मैसेज करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ समझा दूंगा। आगे चलते हैं। बच्चों की हेल्थ खराब होने का नंबर 1 रीज़न आज के समय ये है कि माँओं को बेसिक नॉलेज ही नहीं है हेल्थ की। बेसिक नॉलेज कैसे? जब माँ को बेसिक नॉलेज होगी तो वो खुद ओबीस नहीं होगी, ठीक है? खुद बेडौल नहीं होगी, खुद बेडौल नहीं होगी, अपना पेट ठीक रखेगी, अपनी हेल्थ ठीक रखेगी, अपने इश्यूज ठीक रहेंगे, चिड़चिड़ी नहीं रहेगी, सारे टाइम खाली बैठी नहीं रहेगी, सिर्फ चुगली ही नहीं करेगी, तो आप वो देखोगे वो विमेन अपने बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रख पाएगी। लेकिन जिस विमेन के पास नॉलेज ही नहीं है, फिर बच्चे बीमार पड़ते हैं, बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो तो एक विशेष साइकिल है ही, उसमें तो वो फंसते जाएंगे ही। तो मैं विमेंस को स्पेशली, क्योंकि वो केयर गिवर है, प्राइमरी केयर गिवर है हमारी सोसाइटी की, विमेंस को स्पेशली बोलना चाहूँगा कि आप इसकी तरफ ज़रूर आगे बढ़िए। इतना बढ़िया ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है, कोई भी नहीं कर रहा है, और इसमें सोसाइटी आपके लिए बहुत थैंक यू हो जाएगी। सोसाइटी आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगी इस काम के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय ये काम। और आई गेस मैं अपनी बात को थोड़ा सा क्लियर करवाना क्या कहते हैं, क्लियर कर सकूँगा। आप भी देख रहे हैं कि मैं उनसे कहना चाहूँगा जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनकी शादियां होने वाली हैं, तो जो आने वाली हाउसवाइफ है, आने वाली आपके बच्चे की बहू है, उसकी भी आप हेल्थ इश्यूज से बच जाओगे अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि अपने आप को ठीक कैसे रखते हैं इन जनरल। और मैंने देखा है कितनी सारी हाउसवाइफ्स इस बात को नॉर्मल बना दे रही हैं कि गैस तो होती ही है जी, सर में दर्द तो होता ही है जी, पेट खराब तो रहता ही है जी इस बात को नॉर्मल बना दे रहे हैं। ये नॉर्मल वाली बात है ही नहीं, इस बात को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। आप अपनी अपनी हेल्थ पे काम कीजिए। एक कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता अगर उसकी जो केयर गिवर है, माँ है घर में, वो बीमार पड़ती है तो, या फिर उसकी हेल्थ खराब रहती है तो। आप खुद ही बताइए कि कितने परिवार आप ऐसे जानते हैं जिनमें जो केयर गिवर विमेन है वो या तो ओबीस है या बहुत ज़्यादा हेल्थ से परेशान है, और उसके बच्चे, उसके पति सब खुश हैं, बहुत खुश हैं। कितने लोगों को आप जानते हैं ऐसे? ना के बराबर। और विमेन अपने घर में प्राइमरी सोर्स होते हैं खुशी का, और अगर वही खुशी बीमार रहेगी तो कैसे परिवार आगे बढ़ेगा, कैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे? आज के टाइम पे बहुत सारे लोग प्रोडक्टिविटी से सफ़र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्टिविटी अपने आप ठीक हो जाएगी, पहले पेट वगैरह ठीक करो, ठीक है? मेरे जैसे कंसल्टेंट्स, मेरे जैसे प्रोफेशनल्स ये काम करते हैं, वेलनेस कंसल्टेशन देते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप परेशान हो चुके हो कि दवाइयाँ वगैरह खा के और बीमारी तो कभी जाती ही नहीं, एक बार मेरे को कॉल करके देखिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और प्लीज़ इस बात को कंसीडर कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि ये लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं पर कर कुछ नहीं रहे हैं, बहुत मंडेन सी चीज़ों में फंसे पड़े हैं। हाउसवाइफ्स को शेयर कीजिए, आपकी जानकारी में कोई नर्सेज हैं तो उनको शेयर कीजिए, और कोई भी हार्ड वर्किंग वुमेन सोफेस्टिकेटेड बड़े शहर से, मिडिल क्लास, एक्चुअली मिडिल क्लास तो ज़्यादातर इसकी ज़रूरत है, तो उनको टैग कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। और आपके कोई भी क्वेश्चंस है कमेंट में लिखिए, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।